नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे स्नातक प्रथम वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन एडमिशन की तिथि में अभिवृद्धि, यानी जो विद्यार्थी राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक प्रथम वर्ष 2022-23 के लिए ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनकी अंतिम तिथि में अभिवृद्धि कर दी गई है और एक और मौका विद्यार्थियों को दिया गया है ताकि वो महाविद्यालयों में प्रवेश ले सके, ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकें। तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रहेगा प्रथम वर्ष में प्रवेश का टाइम टेबल शेड्यूल। तो सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो विद्यार्थी फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेना चाहते हैं उनको इसका फ़ायदा मिल सके। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि उनको अपडेट मिलती रहे। तो शुरू करते हैं। एक और मौका। अगतले कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए संशोधित ऑनलाइन प्रवेश कर प्रक्रिया का जो कार्यक्रम है वो उन्होंने घोषित कर दिया है। विद्यार्थी स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना जो तिथि है 27/6/2022 थी और अंतिम तिथि जो कि अब बढ़ाकर 23/7/2022 कर दी गई है। तो पूरा ध्यान से सुन ले, अंतिम तिथि को बढ़ा दिया गया है और अब 23/7/2022 तक विद्यार्थी ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। महाविद्यालयों द्वारा आवेदन पत्रों के ऑनलाइन स्थापन की जो अंतिम तिथि है वो 1 अगस्त 2022। अंतरिम सूची और प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन ये विद्यार्थियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण तिथि है 3/8/2022। 3 अगस्त 2022 अंतरिम और प्रतीक्षा सूची जारी करने की डेट है। अभ्यर्थियों द्वारा महाविद्यालयों में मूल दस्तावेजों का सत्यापन व ई मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि है 10/8/2022। यानी विद्यार्थी जिनका नाम अंतरिम सूची और प्रतीक्षा सूची में आ जाता है उनको महाविद्यालयों में अपने मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना है और सत्यापन करवाने के बाद ई मित्र पर जाकर अपनी फीस ऑनलाइन जमा करानी है। तो उसकी तिथि जो है वो 10 अगस्त 2022 है। प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 12/8/2022। प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण व विषय आवंटन 16/8/2022 और महाविद्यालयों में ऑनलाइन ऑफलाइन स्नातक पाठ प्रथम का शिक्षण कार्य वो 17/8/2022 से प्रारंभ हो जाएगा। तो विद्यार्थी पूरा ध्यान से इसको नोट कर लें। अंतिम तिथि आपकी 30/7/2022 है। प्रतीक्षा सूची और अंतरिम सूची का प्रकाशन 3/8/2022 को किया जाएगा और ई मित्र पर ऑनलाइन फीस जमा कराने की और मूल दस्तावेजों को स्थापन करवाने की अंतिम तिथि जो है 10/8/2022 और प्रवेशित विद्यार्थियों की प्रथम सूची का प्रकाशन 12/8/2022 को किया जाएगा। तो आप दो डेट का पूरा ध्यान रखें, एक तो अंतिम तिथि
और एक मूल दस्तावेज का सत्यापन कराने की और ई मित्र पर फीस जमा कराने की तिथि। इसके साथ साथ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा समस्त राजकीय महाविद्यालयों में 70/2019-20 से आर्थिक रूप से कमजोर EWS तथा अति पिछड़ा वर्ग MBC के अभ्यर्थियों के लिए क्रमशः 10 और 5% आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया था। अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए नवीन आरक्षण प्रावधानों के मद्देनजर सभी संकायों में स्नातक पाठ प्रथम वर्ष के लिए निर्धारित सीटों में 25% की अभिवृद्धि करते हुए कला व वाणिज्य के प्रत्येक सेक्शन में सीटों की संख्या 100, विज्ञान संकाय में सीटों की संख्या 88 की जाती है और प्रवेश के समय सभी आरक्षित वर्ग के आवेदकों की संख्या बढ़ी हुई संख्या के आधार पर नियमानुसार आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यानी कला और वाणिज्य में कुल सीटों की संख्या 70/2022-23 में 100 हो गई है और विज्ञान में सीटों की संख्या हो गई है 88। सामान्य की 36 रहेंगी कला और वाणिज्य में, अनुसूचित जाति की 16, अनुसूचित जनजाति की 12, अन्य पिछड़ा वर्ग की 21, अति पिछड़ा वर्ग की 5 और EWS की 10। विज्ञान में बात करें तो सामान्य की 34, अनुसूचित जाति की 14, जनजाति की 10, अन्य पिछड़ा वर्ग की 18, अति पिछड़ा वर्ग की 4 और EWS की 8। स्नातक पाठ प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया में उपरोक्त अनुसार पालना सुनिश्चित की जाएगी और ये मैट्रिक्स सांकेतिक है। मैट्रिक्स सीट की जो मैट्रिक्स है उसका निर्धारण महाविद्यालय में जो रोस्टर रजिस्टर है उसके अनुसार की जाएगी और ये अभिवृद्धि केवल 22-23 के लिए ही मान्य होगी। यानी ये जो सीटों की संख्या 100 की गई है वो 70 केवल 2022-23 के लिए ही की गई है, 170 के लिए ही ये मान्य है। तो विद्यार्थियों को एक और मौका दिया गया है, विद्यार्थी इसका पूरा फ़ायदा उठाएं और जिन विद्यार्थियों ने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अभी तक कोई फार्म अप्लाई नहीं किया है वो अपना फार्म जल्द से जल्द ई मित्र पर जाके अप्लाई करें ताकि आपको ऑनलाइन जो महाविद्यालय हैं राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश मिल सके और आपको उच्च अध्ययन के मौके मिले। तो इस मौके का फ़ायदा आप ज़रूर उठाएं और जल्द से जल्द जाकर अपनी ऑनलाइन एडमिशन का फार्म अप्लाई करें। ऑनलाइन एडमिशन का फार्म किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं इसका वीडियो मैंने बनाकर लगा रखा है, आप उसको चेक कर लें। इसके साथ साथ कौन कौन से दस्तावेज़ों की आवश्यकता रहेगी इसका वीडियो भी आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, तो आप उसको देखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन विद्यार्थियों को जानकारी नहीं है उनको एक जानकारी मिल जाए। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।